हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सॉरी आज की वीडियो थोड़ी फार लेट है, लेकिन गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर AEW कंपनी के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं देखने को मिलने वाला, जो तो इस वीडियो की सबसे मेन अपडेट होने वाली है। लेकिन गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करंटली AEW कंपनी के शोज के ऊपर चल रहे हुए मेजर बैकस्टेज ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर मैं सोच रहा था कि शायद मैं इस ड्रामा को किसी सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करूं, पर मुझे लगा नहीं, अपडेट्स की वीडियो के अंदर इस ड्रामा को कवर करना चाहिए। इसीलिए गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम बैकस्टेज ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि AEW कंपनी की बैकस्टेज मीटिंग के अंदर क्या हुआ और करंटली सैमी गेवेरा और एडी किंगस्टन के बीच में क्या चल रहा है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी के बैकस्टेज ड्रामा की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के बैकस्टेज में ड्रामा चल रहा है, तो उस ड्रामा के ऊपर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट्स फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि करंटली AEW कंपनी को लेकर इस काफी सारे अपडेट सामने आ रहे थे कि AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी ज्यादा ड्रामा चल रहा है और बैकस्टेज में काफी सारे सुपरस्टार्स अपनी बुकिंग से काफी नाराज है और सुपरस्टार्स के बीच में भी नहीं बन रही। और गाइज इस सब के बाद फाइनली एक अपडेट सामने आई थी कि मैं शायद टोनी खान एक मेजर बैकस्टेज मीटिंग लेते हुए दिखाई देने वाले हैं और इस बैकस्टेज मीटिंग के अंदर टोनी खान इन सभी चीजों का एड्रेस करने वाले हैं जो अपडेट हाल फिलहाल में सामने आई थी। और गाइस जो लास्ट वीक का डायनामाइट शो हुआ है, उस डायनामाइट शो के कुछ घंटे पहले फाइनली टोनी खान ने काफी बड़ी मीटिंग ले ली है। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ने इस मीटिंग के अंदर काफी सारी चीजों का एड्रेस किया है, जिसके साथ हमें इस मीटिंग से काफी सारी नई बातें भी रिवील होती हुई दिखाई दी है। और गाइस इन सभी बातों के अंदर AEW कंपनी के सुपरस्टार्स के बीच में चल रही बैकस्टेज सिचुएशन है, क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में सैमी गेवेरा और एडी किंगस्टन इन दोनों को लेकर हाल फिलहाल में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई है। और गाइस स्टोरी ये है कि हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर सैमी गेवेरा और एडी किंगस्टन इनका एक मैच देखने को मिलने वाला था। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली इस साल के ऑल आउट पेपर से पहले, जब इसके एक वीक पहले के रैम्पेज शो पर सैमी गेवेरा और टाई कांटी ने अपना मैच जीता था, तो गाइस उस रैम्पेज शो के ऊपर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर एडी किंगस्टन को एक मैच के लिए चैलेंज किया था। पर गाइस हमने उस शो के ऊपर वैसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि इसको लेकर अपडेट सामने आ रही है कि जब सैमी गेवेरा ने 2 हफ्ते पहले रैम्पेज शो पर एडी किंगस्टन को ऑल आउट पेपर के लिए एक मैच के लिए चैलेंज किया था, तो वहां पर अपने प्रोमो के दौरान बात करते हुए सैमी गेवेरा ने एडी किंगस्टन को बद्दा मोटा कह दिया था, जिससे कि एडी किंगस्टन काफी गुस्सा थे। और गाइस यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने भी कहा कि यहाँ पर सैमी गेवेरा एडी किंगस्टन को फैट शेम कर रहे हैं। और गाइस अपने इंडिया में ये सब चीजें काफी कॉमन चलती है कि कोई किसी को मोटा कह देता है, पर गाइस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये सब चीजें काफी एक्सट्रीम मानी जाती है। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आप किसी को भी किसी के लुक्स के ऊपर जज नहीं कर सकते और किसी को मोटा या फिर किसी को काला नहीं कह सकते, जो कि बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग या फिर रेसिज्म के अंडर आता है। और इससे एडी किंगस्टन सैमी गेवेरा से काफी गुस्सा थे और जब सैमी गेवेरा बैकस्टेज पहुंचे तब एडी किंगस्टन सैमी गेवेरा पर गुस्सा कर सीधा सैमी गेवेरा की तरफ बढ़ रहे थे। और एज ए यंग सुपरस्टार यहाँ पर सैमी गेवेरा किंगस्टन की तरफ देखकर हंस रहे थे और इसलिए गुस्सा होकर एडी किंगस्टन ने सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक भी कर दिया था। और इसके बाद AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने काफी बड़ी स्टेप ले ली कि यहाँ पर टोनी खान ने एडी किंगस्टन को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि एडी किंगस्टन अनप्रोफेशनली बैकस्टेज में सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे और उन्होंने सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक भी कर दिया था। और गाइज इसीलिए टोनी खान ने एडी किंगस्टन को अपनी कंपनी सस्पेंड कर दिया और इसीलिए हमें एडी किंगस्टन AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे थे, जो अपडेट हाल फिलहाल में सामने आई है। और गाइज आप इससे समझ सकते हैं कि AEW कंपनी के बैकस्टेज में सैमी गेवेरा और एडी किंगस्टन इनके बीच में नहीं बन रही थी और यहाँ पर एडी किंगस्टन सस्पेंड भी हो गए और शायद इसीलिए इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अब हमें सैमी गेवेरा और एडी किंगस्टन इनका मैच नहीं देखने को मिलने वाला, जो देखा जाए तो इस बैकस्टेज स्टोरी से सामने निकल कर आई हुई सबसे बड़ी अपडेट है। पर गाइज सैमी गेवेरा और एडी किंगस्टन इनके बीच में बैकस्टेज में नहीं बन रही ये मेजर स्टोरी सामने आने के बाद यहाँ पर काफी सारे लोग बात करते हुए सैमी गेवेरा को अनप्रोफेशनल कह रहे थे और सैमी गेवेरा के खिलाफ जा रहे थे। पर गाइज एडी किंगस्टन ने भी अपनी तरफ से एक ट्वीट करते हुए सैमी गेवेरा को डिफेंड किया और एडी किंगस्टन ने कहा कि माना कि सैमी गेवेरा ने एडी किंगस्टन को फैट शेम किया है, लेकिन एडी किंगस्टन ने खुद से अनप्रोफेशनली सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक किया था और इसीलिए एडी किंगस्टन सस्पेंड हुए हैं और इससे सैमी गेवेरा का कोई लेना देना नहीं है, जो बात एडी किंगस्टन ने हाल फिलहाल में पब्लिकली कही थी। और यहीं पर बात करते हुए सैमी गेवेरा ने भी अपनी तरफ से माफी मांगी और यहाँ पर सैमी गेवेरा ने भी कहा कि एडी किंगस्टन ने सैमी गेवेरा के ऊपर अटैक किया, इसमें एडी किंगस्टन भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पहले सैमी गेवेरा ने ही एडी किंगस्टन को मोटा कहा था। पर सैमी गेवेरा ये भी बताना चाहते हैं कि जब कोई सुपरस्टार रिंग के अंदर जाकर कुछ कहता है तो उसके अपोनेंट को पता होता है कि वो क्या कहने वाला है, और सैमी गेवेरा ने ये सब चीजें एडी किंगस्टन से बात कर ही कही थी।
पर फिर भी पता नहीं क्यों लेकिन एडी किंगस्टन काफी गुस्सा हो गए और किंगस्टन ने सैमी गवेरा के ऊपर अटैक कर दिया। जो बातें अपने डिफेंस में सैमी गवेरा ने बताई है, जिससे सैमी गवेरा लोगों को फैट शेम करते हैं, इसके लिए सैमी गवेरा को भला बुरा कहने वाले लोग एकदम चुप हो चुके हैं। और यहाँ पर एडी किंगस्टन को पसंद नहीं आया, इसलिए ही AEW कंपनी ने सैमी गवेरा ने एडी किंगस्टन को चैलेंज की हुई क्लिप अपने शो के ऊपर ब्रॉडकास्ट नहीं होने दी, जो बड़ी स्टोरी हाल फिलहाल में सामने आ रही है। लेकिन गाइज इसी के साथ यहाँ पर इस बैकस्टेज मीटिंग के बाद करंटली एक और काफी मेजर स्टोरी सामने निकल कर आ रही है। और गाइज ये मेजर स्टोरी थंडर रोजा को लेकर है और करंटली थंडर रोजा को लेकर अपडेट ही सामने आ रही है कि गाइज हमें AEW कंपनी के अंदर थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर इनके बीच में AEW कंपनी की विमेन्स डिवीजन की आज तक की सबसे बड़ी राइवलरी देखने को मिली है। लेकिन गाइज ये सुपरस्टार ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन बैकस्टेज में लड़ रहे हैं और यहाँ पर करंटली थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर इनके बीच में काफी ज्यादा हीट है और इस हीट में जेमी हेटर भी शामिल है और करंटली जेमी हेटर भी थंडर रोजा से काफी गुस्सा है। जो बातें हाल फिलहाल में सामने आ रही है कि सुपरस्टार्स ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर बैटल ऑफ द बेल्ट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि बैटल ऑफ द बेल्ट्स के ऊपर थंडर रोजा और जेमी हेटर का एक मैच हुआ था और गाइज उस मैच के अंदर अनफॉर्चुनेटली थंडर रोजा ने जेमी हेटर के नाक के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे कि जेमी हेटर की नाक टूटी थी। और गाइज इसके बाद बताया ऐसा जा रहा है कि थंडर रोजा जेमी हेटर से इतनी डरी हुई थी कि जेमी हेटर उनके ऊपर अटैक कर दे, तो इस डर से थंडर रोजा का मैच खत्म होने के बाद थंडर रोजा ने बैकस्टेज में लॉकर रूम में अपने आप को टॉयलेट के अंदर बंद कर दिया था, क्योंकि थंडर रोजा को डर था कि कहीं जेमी हेटर बैकस्टेज में आकर उनका नाक टूटने के लिए थंडर रोजा के ऊपर अटैक न कर दे। और जब तक शो खत्म नहीं हुआ तब तक थंडर रोजा टॉयलेट से बाहर नहीं आई, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज यहाँ पर थंडर रोजा, जेमी हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर इन सब के बीच में काफी हीट चल रही है। और करंटली बताया भी ऐसा जा रहा है कि थंडर रोजा भी AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी अनप्रोफेशनल तरीके से वर्क कर रही है। और इन्हीं सब वजह से टोनी खान ने लास्ट वीक का डायनामाइट शो शुरू होने से पहले अपने टैलेंट की एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के अंदर बात करते हुए टोनी खान ने सभी चीजों को एड्रेस किया और टोनी खान ने सभी सुपरस्टार्स को मिलजुल कर रहने के लिए कहा है। पर गाइज यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स की एक और काफी बड़ी कंप्लेंट थी कि उन सुपरस्टार्स को टीवी टाइम नहीं मिल रहा और उनके आइडियाज पिच नहीं हो रहे हैं, जिस पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान ने आज तक हर एक सुपरस्टार का आइडिया सुना है और जब कभी टोनी खान को लगता है कि उस सुपरस्टार का आइडिया अच्छा है तो टोनी खान उस सुपरस्टार्स के आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। पर सुपरस्टार्स ये ना सोचे कि टोनी खान उनका हर एक आइडिया मानने वाले हैं और सुपरस्टार जैसा कहने वाले हैं टोनी खान वैसा ही करने वाले हैं, क्योंकि आखिरकार पावर टोनी खान के अंडर है और टोनी खान हर एक चीज वैसी नहीं कर सकते जैसा कि हर एक सुपरस्टार चाहता है। जो बातें टोनी खान ने इस बैकस्टेज मीटिंग के अंदर कही है। और टोनी खान ने यह भी कहा कि करंटली उनका रोस्टर काफी बड़ा हो चुका है, इसीलिए काफी सारे सुपरस्टार्स को टीवी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन टोनी खान ये भी प्रॉमिस करते हैं कि हर एक सुपरस्टार को टीवी टाइम मिलेगा। जो बातें टोनी खान ने इस बैकस्टेज मीटिंग के अंदर कही थी। और गाइस मीटिंग चलने के दौरान केनी ओमेगा भी काफी पैशनेट थे और ओमेगा ने भी इस मीटिंग के अंदर अपनी तरफ से काफी बड़ा इनपुट दिया और ओमेगा ने हर एक सुपरस्टार को मोटिवेट किया और सुपरस्टार से कहा कि उन्हें मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर बैकस्टेज एनवायरनमेंट ठीक होता है तो ही कंपनी आगे बढ़ती है। जो बातें पैशनेटली यहाँ पर केनी ओमेगा ने बताई, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस करंटली AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी सारे सुपरस्टार्स में एक दूसरे के बीच में हीट चल रही थी, जिसकी स्टोरीज भी हाल फिलहाल में सामने आई है। पर फाइनली सबके ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने सभी चीजें सॉर्ट आउट कर दी है। तो गाइस देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ऐसी कोई अपडेट सामने आती है या नहीं। पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि बैकस्टेज मीटिंग काफी सक्सेसफुल रही, इसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच नहीं देखने को मिलने वाला। क्योंकि गाइज अगर आप करंटली देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑल आउट पेपर होने में सिर्फ 7 दिन ही बचे हैं और गाइज अब तक हमें कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं पता चल रही है कि हमें इस साल के ऑल आउट पेपर पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कौन सा मैच देखने को मिल सकता है। पर गाइज ये मेन इवेंट क्या हो सकता है ये जानने के लिए आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइज इस सब के बीच में करंटली ऐसी भी अपडेट सामने आ रही है कि मैं शायद इस साल के ऑल आउट पेपर पर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच ही नहीं देखने को मिलेगा। और गाइज इस वजह से क्योंकि हाल फिलहाल में AEW कंपनी ने अपना इस साल का ऑल आउट पेपर प्रमोट करते हुए एक ग्राफिक शेयर किया है और गाइज AEW कंपनी इस ग्राफिक्स के अंदर उन्हीं सुपरस्टार्स को फीचर करती है जो कि ऑल आउट पेपर पर आते हैं। और सरप्राइजिंगली इस ग्राफिक के अंदर ना CM पंक है और ना ही अनडिस्प्यूटेड AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। तो गाइज इसी को लेकर काफी सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि CM पंक और वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली ये दोनों ही पोस्टर के अंदर फीचर नहीं है, तो शायद हमें इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच नहीं देखने को मिलेगा। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि किसी भी शो के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड होनी चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि एक हफ्ते के अंदर अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए AEW कंपनी क्या करती है। पर गाइज आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The
Halit, the Halit. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?